नमस्कार। आज हम आपको एक बुद्धिमान बहू की कहानी सुनाएंगे। एक बार तुम्हारी बात मानने से मुझे घर से निकाला जा रहा। गंगा के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक व्यापारी परिवार के सहित रहता था। उसके परिवार में व्यापारी पति पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र वधू रहते थे। पुत्र का नाम अजीत सेन और पुत्र वधू का नाम सीलवती था। अजीत सेन व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू घर पर ही सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन सीलवती आधी रात के बाद खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे सीलवती के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर सीलवती को रथ में बिठाकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु सीलवती ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा कि यह दुष्चरित्र होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें मूंग की फसल लहलहा रही थी। ससुर ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। सीलवती ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि यह जंगली जानवरों से बच जाए तब ना। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे। वहां के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह देखकर ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। सीलवती बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ससुर फिर बोल पड़ा, अरे वाह, यह युवक तो देखने में ही सूरवीर लगता है। लेकिन सीलवती फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पिटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। व्यापारी एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि सीलवती पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। यह देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर सीलवती का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहां भोजन करके सीलवती का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर सीलवती भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उस समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा एक कौवा काव काव करने लगा। लगातार काव काव की आवाज सुनकर सीलवती बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गीदड़ की आवाज सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर घर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबुल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकाल कर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? सीलवती का ससुर उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबुल की जड़ में खुदाई करके देखा तो सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? सीलवती ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़ियां भी बीट करती हैं, इसीलिए वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने सूरवीर राजपुत्र के विषय में पूछा,
जिसके उत्तर में शीलवती ने बताया कि वास्तविक सूर वही होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में पूछने पर उसने कहा कि जिस नगर के लोग आने वाले अतिथियों का स्वागत नहीं करते वह वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में ससुर ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शीलवती ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर भी होते हैं, इसीलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। शीलवती का ससुर उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसके हृदय में शीलवती के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने शीलवती को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। व्यक्ति को हमेशा हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से मनुष्य कठिन परिस्थितियों से भी आसानी से पार पा लेता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।